गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मैथ्स का लेवल नंबर 8 है और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर की। इसके पहले हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात किए थे एक बेसिक लेवल से। क्लियर है? आज हम बात करेंगे नंबर की। तो एक्चुअली ये जो नंबर होता है ना, डिजिट से बनता है। हम बात आज करेंगे पूरा नंबर का क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या के वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर आपका दो तरह का होता है बच्चा। नंबर आपका दो तरह का होगा। एक होगा आपका रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, जिसको संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है। अब देखिए यहां रियल नंबर वो होता है जिनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस होता है, वास्तविक जिंदगी में जिनका एग्जिस्टेंस होता है। और एक ऐसा होता है कि उनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को जिनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, केवल हम आभास कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इमेजरी नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजरी नंबर बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि आभासी संख्या बोलेंगे। और इसको जो है कोई भी संख्या रूट में रहेगा और 1, अगर 1 ये होता है इमेजरी नंबर जिसको आई से दर्शाते हैं। मान लो यहां पर -7 रूट आई है, इसको इमेजरी नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 7 -7 और यहां पर आई लिखा जा सकता है। ऐसा कैसे? जब इसको अलग करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 7 मल्टीप्लाई यहां पर -1 ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इनको अगर इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखेंगे तो इस चीज को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में, ये हो गया इमेजरी नंबर हो गया। मतलब डेट कैन बी इमेजिन, जिनको इमेजिन किया जा सकता है, इसको इमेजरी बोलो या इमेजिनरी बोल दो, है ना, इमेजिनरी नंबर बोल दो, यानी कि आभासी संख्या। खैर इस चीज को हम नहीं पढ़ने वाले, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन एक रफली आइडिया के लिए मैंने बता दिया। दो तरह की नंबर होंगी, एक का रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस होगा और दूसरे का रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए उनको आई से डिनोट किया जाता है। और आई का मतलब होता है -1 का स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल होता है। अब बात करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन दो तरीके से दिया, दो क्या तीन तरीके से दिया जाता है। एक तो रियल नंबर वो होता है जो कि वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस करते हैं, है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा, वास्तविक संख्या वो होती है जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और तीसरा एक ये बोला जा सकता है परमीय संख्याओं और अपरमीय संख्याओं का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तीन तरीके से बोला जाता है। क्लियर है? तो अगर ओवरऑल देखा जाए रियल नंबर को, ये दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर्स, एक होता है आपका रेशनल नंबर्स और एक होता है आपका रियल नंबर्स, अरे सॉरी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं नहीं बल्कि परमीय संख्याएं, इसको हिंदी में बोलते हैं परमीय संख्याएं और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरमीय संख्याएं बोलते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, काफी काम की चीजें चलने वाली है। और सबसे कमाल की बात है, हर चैप्टर में कोई ना कोई नंबर्स मिलता है। हर चैप्टर का मतलब हर क्लास में कभी रेशनल नंबर्स की बात होगी, कभी इरेशनल, है ना,
दो में से कोई ना कोई चैप्टर घूमता रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप में रेशनल नंबर होगा, तो अब रेशनल नंबर की पूरी हिस्ट्री निकालते हैं क्या कैसे है, और पहले ये समझते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो देखिए, रेशनल नंबर्स को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है और इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी 9th में देखोगे तो वहां इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया गया है, वही 8th 7th में नहीं सिखाया गया है। क्लियर है? अब क्या होता है, रेशनल नंबर्स, इसकी दो कंडीशन होती है। रेशनल नंबर्स वो सारी संख्याएं होती हैं जो कि टर्मिनेटिंग होती है, मतलब बताया जा रहा है, रुको तो सही, जो कि टर्मिनेटिंग होती है, और टर्मिनेटिंग के साथ में ये होती है बच्चा रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। इसमें यही कंडीशन है, टर्मिनेटिंग, क्लियर है, एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसको टर्मिनेट किया जा सकता हो, समाप्त किया जा सकता हो, है ना। जब अगर उसको एक परिमेय संख्या के रूप में पी अपान क्यू के रूप में है, पी अपान क्यू के रूप में है, तो वहां पर उसको जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव, अरे रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? शांत। और यहां रिपीटिंग का मतलब होता है आवर्ती। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? आवर्ती। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? तो एक तो ये हो गया भाई एक टेक्निकल डिफिनेशन, जहां से एक्चुअल में इसके बारे में पता चलता है। बाकी आप जो रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं, रेशनल नंबर वो होता है जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू, है ना, पी और क्यू दोनों का जो HCF होना चाहिए, पी और क्यू दोनों का जो HCF होना चाहिए, SCF यानी कि मासा होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होनी चाहिए। दोनों ही क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। अब इंटीजर्स का मतलब दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक, ये 3 कंडीशन है। जनरली बच्चे 2 ही कंडीशन पढ़ते, क्लियर है? 2 क्या, एक ही कुछ तो पढ़ते, 3 कंडीशन है। अब ये तो हो गए रेशनल नंबर्स, वो होता है जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू का जो मासा SCF होगा 1 होगा। और ऐसी नंबर, ऐसी 2 नंबर जिनका SCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। अच्छा, पी और क्यू दोनों का, दोनों इंटीजर्स पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? समझ में आया? अभी यहां पर क्वेश्चन बना है कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, अभी वो सारा बताया जा रहा है, लेकिन अभी यहां पर ये भी क्वेश्चन बना है। अब ये क्या है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होती है शांत होती है। आप लोग पढ़े होंगे शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहां रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब होता है आवर्ती, जहां पर संख्याओं का रिपीट होता है, भले ही 2 2 3 3 4 4 संख्याओं का रिपीट होता है। क्लियर? और एक शांत होती है। जैसे अगर मैं कह दूं 7 क्या है, तो 7 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं। मैं आपसे कह दूं क्या ये 7/8, 7/8 क्या है रेशनल नंबर में है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि यहां क्यू का वैल्यू 1, अरे क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, ये भी है। लेकिन अगर मैं कह दूं सॉरी भाई 0.7777 ऐसे चल रहा है, अब यहां मामला फंस जाता है। क्या ये है? आप कहोगे हाँ है, दशमलव घटाकर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन कितना 0 नीचे लगाएंगे, तो यहां पर हमें ये काम देता है ना। चलो ये मानते हैं टर्मिनेट नहीं हुआ है, समझ पा रहे हैं? समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। संख्या का
क्या रिपीट हो रहा है? 7, तो इनको हम लिख सकते हैं 7 पर बार लगा देते हैं, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट होगा। क्लियर है? तो रेशनल नंबर वो होगा जिसकी दो कंडीशन, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगी, अगर टर्मिनेट नहीं होंगी तब क्या होंगी? वो रिपीट हो जाएंगी, है ना। टर्मिनेट नहीं होंगी तो वो क्या होंगी? रिपीट होंगी। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं 0.5, अब बताओ ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है भाई। जब टर्मिनेट हो गया तो कोई बात नहीं, ये आपकी क्या हो गई? रेशनल नंबर हो गई। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों चीज है इसी में। मतलब ना ही एंड होंगी ना ही रिपीट होंगी। जैसे मैं कह दूं 0.7121800927780123 ऐसे चलता रहो। नमस्ते बच्चा। अब इसमें क्या है बताओ? क्या एक टर्मिनेट हुआ? क्या ये खत्म हुआ? नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रही है? आप करो हाँ रिपीट तो हो रही है 7 यहां भी, लेकिन हाँ एक ऑर्डर में नहीं रिपीट हो रहा है, एक ऑर्डर में नहीं रिपीट हो रहा है। तो यार दोनों, जब दोनों कंडीशन पाया जाए, अगर दो में से कोई एक कंडीशन है तो समझ लो रेशनल नंबर है। अगर दोनों नॉन नॉन हो, मतलब अशांत और अनावर्ती, समझ पा रहे हैं ना, तब वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब जितनी भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर मतलब समझ रहे हो, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताओ? सारी की सारी अभाज्य संख्याएं वैसे रेशनल नंबर होती हैं, लेकिन उन अभाज्य संख्याओं, उन प्राइम नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट कर दो तब वो तुरंत इरेशनल नंबर में बदल जाएगा। आप √2 का मान निकालोगे कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, ना ही कोई संख्या का रिपीट होगा। लेकिन मान लो हम ऐसे कर रहे हैं 0.765 अब इसमें क्या एक पार्टिकुलर 3 अंक का रिपीट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.765 पर बार, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई क्रम नहीं पाया जाएगा। एक तो जितना भी प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, उन सारी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हाँ, पाई इरेशनल नंबर होता है, और जो पाई का वैल्यू है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। बताओ समझ में आया इतना? हाँ, पाई की लंबी कहानी है, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर केवल पाई की बात किया जाए तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान 22/7 की बात किया जाए तो ये क्या 22/7, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है P/Q के रूप में, तो ये किस में है? रेशनल नंबर के रूप में। अभी क्लियर है ना? क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे अगर 22/7 का मान ऐसे सॉल्व किया जाए तो क्या ये कभी खत्म होंगी? कभी नहीं होंगी, चलता रहेगा। तो उन्हीं के बेस पर बोला गया कि पाई एक्चुअल में क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का एक जो लगभग वाला वैल्यू ले लिया जाता है 22/7, वो क्या हो जाता है भैया? रेशनल नंबर्स हो जाता है। बताओ समझ में आया? अगर यहां पर दोनों कंडीशन है, अशांत अनावर्ती, ना ही शांत हो रही ना ही रिपीट हो रही है, तब समझ लो वो इरेशनल नंबर होंगी। क्लियर है? अगर उनमें से कोई एक कंडीशन है, मतलब क्या हुआ? ये रेशनल नंबर दो रूप में आपको मिलेंगी, रेशनल नंबर दो रूप में मिलेंगी। या तो ये होंगी भैया रिपीटिंग, है ना, या तो ये क्या होंगी? रिपीटिंग, रिपीट होगी, रिपीटिंग, है ना, एंड
नॉन टर्मिनेटिंग, देखो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या तो ये रिपीट होंगी लेकिन टर्मिनेट नहीं होंगी। ये क्या बात हुआ? जैसे मैं कह दूं 0.765, ठीक है, या 76767676 ऐसे ये चल रहा है। अब बताओ इसमें क्या है? रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा। या तो ये कंडीशन बनेगी तो दोनों नॉन नॉन नहीं है, अगर दोनों में नॉन 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 हो गया तब इर्रेशनल नंबर कर देना, नॉन 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 को बड़ा कर देना। क्लियर है? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी? नॉन रिपीटिंग, हाँ ध्यान से समझना, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग। ये क्या बात है? कट तो जाएंगी लेकिन वो हाँ रिपीट नहीं होंगी। जैसे मैं कह दूं 0.4, अब ये क्या हुआ बताओ? अब देखो टर्मिनेट हो गई लेकिन रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी मतलब रेशनल नंबर अगर इस रूप में दिया जाए तो आप देखकर ही पहचान सकते हो। मान लो ऐसे बार लग गया, यहां पर ऐसे 0.76 पूछ लिया गया क्या है ये, तो सीधा आप कह रहे हो इसका मतलब 76 रिपीट होगा बार बार। बोलो इतना क्लियर है? ये दो रूप में सामने आएंगे, और जबकि यहां पर दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दोनों में से कोई भी कंडीशन मिल गई, नॉन हट गया तो समझ लो रेशनल में आ जाए। बोलो इतना क्लियर है? अब भैया चलो रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों ही नंबर्स को हम कहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रेजेंट कर सकते हैं। सही है कि नहीं? अब रियल नंबर्स वो होते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, सबको पता है, जो कि वास्तविक जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। जब वास्तविक जिंदगी में एग्जिस्ट करती हैं तो प्रकृति की चीजों को, नेचर की चीजों को गिनने में हम कुछ संख्याओं का यूज किए 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे जो नेचुरली हम यूज करते हैं, है ना, जो प्राकृतिक रूप से हम यूज करते हैं, ऐसी गिनती को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि एक तो ये कंडीशन हो गई, बाकी रियल नंबर्स की पूरी एक लिस्ट होती है। अब पूछो क्या क्या लिस्ट होती है भाई? एक तो है जिनको हम प्राकृतिक रूप से, एक नेचुरल रूप से नेचर की चीजों को, प्रकृति की चीजों को काउंट करने के लिए मतलब गिनती करते हैं, यानी गिनती की संख्या को, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर कोई पूछ ले नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो भैया नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ऐसी गिनती जिनको हम प्राकृतिक रूप से यूज करते हैं, प्रकृति की चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, यानी गिनती की संख्या, लेकिन एक से शुरू होती। ध्यान देना, एक से शुरू होती है, फिर बाद में क्या हुआ? ऐसे 4 5 ऐसे ये काउंट किया जा रहा है। बाद में जब जीरो का डिस्कवर कर दिया गया तो जीरो आने से संख्या अपने आप में कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई भाई, क्योंकि जीरो जैसे आई तुरंत 10 बनाना 1 0, फिर वही 11 1 1 12 1 2 ऐसे चलता रहा, फिर 20 2 0, यानी कि जीरो आने से संख्या क्या हुई? पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ऐसे संख्या को, ऐसी गिनती की संख्या को जो कि जीरो से स्टार्ट होती है, जिसमें जीरो भी शामिल है, उसको चूंकि जीरो आने से कंप्लीट हो गई, उसको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। बोलो क्लियर है? उसको कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। ये दोनों ही काउंटिंग के नंबर हैं, दोनों ही गिनती की नंबर हैं, बस अंतर यही, एक में हम एक से शुरू कर रहे हैं गिनती, और एक में हम कहां से गिनती शुरू कर रहे हैं? जीरो से शुरू कर रहे हैं। अब फिर भैया इसमें नाटक नौटंकी होने लगी, कई सारी चीजें। बताऊं कौन सी नाटक नौटंकी होती है? बताऊं? अच्छा नाटक देखोगे, आओ दिखाता हूं फिर। देखो अब यहां पर ध्यान देना, ओके। देखिए होल नंबर, यानी कि होल नंबर का एग्जांपल बात किया जाए 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? बताओ अब क्या होता है, यहां जो नाटक नौटंकी होने लगी, जब एक गिनती की संख्या में देखा गया तो कुछ ऐसा पाया गया, यार कुछ ऐसी भी गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या में
जनरली अगर देखा जाए, ध्यान से समझना, गिनती की संख्या में एक तो जैसे मान लो किसी ने हमसे 5 रुपया लिया, हमने 5 रुपया दिया तो हमने सुविधा के लिए कर दिया +5। इसका मतलब +5 और यहां पर लिख दिया मैंने मान लो श्यामू। इसका मतलब मैंने शॉर्ट में समझने के लिए श्यामू के पास 5 रुपया मेरा है, और वहीं पर अगर मैंने कर दिया -5 डैश करके श्यामू, तो हम लोग अपने हिसाब से समझ लिए कि श्यामू के पास 5 रुपया माइनस मतलब 5 रुपया माइनस है, वो भी मेरा। क्लियर है? यानी कि यहां पर अपना नाम लिख दिया, यानी कि मैंने श्यामू को 5 रुपया दिया है तभी प्लस लगा, श्यामू से 5 रुपया लिया है यानी कि तब माइनस लगा। जब बराबर था तब मैंने 0 कर दिया, भाई 0 बटा सन्नाटा, ना तो प्लस में ना तो माइनस में 0। फिर क्या हुआ, एक संख्या को 3 सेक्शन में बढ़ गया भाई, एक संख्या 3 सेक्शन में बढ़ गया। एक तो गिनती की धनात्मक संख्या है +1 है ना, +2 +3 +4 +5 ऐसे चलने लगी। एक तो गिनती की धनात्मक संख्याएं और एक भैया गिनती की माइनस संख्याएं चलने लगी कि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलने लगी, और बीच में हो गया 0, बीच में हो गया 0। जब ऐसी व्यवस्था हुई तब वहां पर यह बोल दिया गया कि धनात्मक वाली संख्याएं, ये तो धनात्मक संख्याएं हैं और ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। 0 बेचारा 0 बटा सन्नाटा, ना ही धनात्मक में आ पाया ना ही ऋणात्मक में आया, 0 अकेला, तो 0 मतलब कुछ नहीं। समझे? अब इन तीनों को मिलाकर नाम दे दिया गया भैया पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो वहां पर यह बताया गया कि इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक प्राकृतिक संख्या में नहीं, पूर्ण संख्या में नहीं, सीधा बनाओ गिनती की संख्या में ना, है ना। गिनती की संख्या में धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं और 0 को मिलाकर क्या बन गई, पूर्णांक बन गया। पूर्णांक 3 प्रकार का हुआ, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। फिर भैया एक नाटक नौटंकी आपने देखा समझा, जाना बूझा समझा, क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, फिर नाटक होने लगा, कुछ संख्या ऐसा मिल रहा है साला 2 से कट जा रहा है, और कुछ ऐसा है 2 से कट ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 से तो सब कट जा रहा है, 1 से तो क्या हो जा रहा है, सब कट जा रहा है, और 0 से तो भैया अनंत चला जा रहा है। 0 हजरयम 0, 0 अनंतयम 0, 0 का सब 0 ही हो गया, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं। जब हम लोगों ने देखा कि 1/0 अनंत निकला, है ना, यानी कि 0 से किसी भी नंबर में भाग दे तब तो आ गया अनंत, 0 नहीं आया, अनंत आया, ये तो काम बना ही नहीं। कोई भी संख्या लिया गया 1 से भाग दिया गया वही आ गया, तब बहुत समस्या होगा। तब क्या बेस बनाए गए, 2 को, और इस बेस पर 2 संख्या निकली, 2 से 2 संख्या निकली। ऐसी संख्या जो कि 2 से कट जाती है उनको बोल दिया गया भैया सम संख्या, यानी कि इवन नंबर बोल दिया गया। उनको क्या बोल दिया गया, इवन नंबर, जो कि 2 से कट जाती है। और ऐसी संख्या जो कि 2 से नहीं कटती है उनको बोल दिया गया भैया विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। यहां तक तो बात बढ़िया थी, लेकिन समझो कहानी में क्लाइमेक्स अभी आना बाकी। जो 2 से कट गई उनको बोला गया सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटी उनको बोला गया पूरी तरह से। ध्यान देना, नहीं तुम दशमलव में काट के करो पूरी तरह से कट गई। जो 2 से पूरी तरह से कट जाए बिना दशमलव में चेंज किए हुए, तब उसे बोलेंगे सम संख्या। नहीं तुम जबरदस्ती काट के 3 को 2 से सर जी 1.5 कट तो गया मतलब 3 सम संख्या बोले का, अरे नहीं बाबा, 3 को सम संख्या ना बोलो, 3 को विषम बोलो। जो 2 से पूरी तरह से कट जाए लेकिन बिना दशमलव में चेंज किए हुए, यानी जिनका शेषफल 0 आ जाए। अब कुछ ऐसी संख्याएं निकले वो कहीं भैया हम कटबे न करम, हम क्यों न कटब,
हम कटअप तो अपने आप का कटअप, हम है भीष्म पितामह, हमें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, हम जब चाहेंगे तभी मरेंगे, उसके पहले कौनो माइक लाल नहीं मार सकत है ना, समझे भैया। तो सेम यहां भी एक हरामखोरी निकल गई। अरे एक से तो सब कटता है भाई, सर्वशक्तिमान एक ही है, सर्व भगवान। अरे सर्व भगवान ओम, अरे ठीक मान लो। अच्छा अभी समझ, ऐसी संख्याएं जो केवल या तो एक से तो सब कटती है, या तो एक से या तो स्वयं से ही कटती है, ऐसी संख्या को बोल दिया गया, क्योंकि भाज्य नहीं होती है तो उनको बोल दिया गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है ना। और इनको बोल दिया गया भैया, ये प्राइम मिनिस्टर साहिबा है, साहब है, प्राइम नंबर बोल दिया गया, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्लियर है। और फिर क्या हुआ भाई, एक समय की बात बताऊं, अभाज्य में से अभाग गया, अभाज्य में से क्या हुआ, अभाग गया। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, सुनो सुनो ध्यान से, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये जाकर भाई कंपोजिट रूप में काम करने लगे, किसी के साथ मिलकर काम करने लगे। तो हम लोग कह दिए अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा नाम भी रख देते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा इधर बताओ, समझ में आया, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य जो स्वयं से कट जाती थी और एक से, और भाज्य बोला गया, अब देखो भैया हम भाज्य, हम स्वयं से भी कटेंगे, अपने आप से भी कटेंगे, और बाकी 2-4 घर वाले से और कटवा सकते, दिक्कत नहीं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटने के साथ साथ अन्य किसी भी संख्याओं से, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 अन्य संख्याओं से भी कट सकती हैं, उनको बोला गया भाज्य संख्या। समझ में आया भैया, क्लियर है। और अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट लगा तो भैया बन गया इर्रेशनल नंबर, कटबे ना करी है। अभी देखो अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटती थी, उनके ऐसे हंसिया जैसा चिन्ह लगा दो, कहेंगे हम कटवाई ना करेंगे, हम किसी से हमें काट ही नहीं सकते हो तुम, ऐसे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे। ये देखो किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तुम कंफ्यूज रहोगे ससुरा कब खत्म होगा, खत्म ही नहीं होगा। क्लियर है बच्चा, अभी यहां तक समझ में आया। ये हो गई नंबर की बात। अब फिर कुछ गोइया सहेली के रूप में आते, शादी ब्याह होगा कि नहीं, हाँ। अब कुछ ऐसी संख्याएं हैं, सुनो ध्यान से, कुछ ऐसी संख्याएं जो कि हमेशा हमेशा जो साथ साथ में रहती हैं, है ना, और वो एकदम कसम खाएं, देखो हम दो हमारे दो नहीं हमारे एक, है ना। वो कहते हैं ये पुराना हो गया है, ये इंसानों का डायलॉग है, हम दो हमारे दो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम दो हमारे एक, यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, उनको बोल दिया गया भैया को प्राइम नंबर। उनको क्या बोल दिया गया, को प्राइम नंबर, यानी किससा है, अभाज्य संख्या। अरे साथ साथ मिलेंगे तभी तो एक होंगे, हाँ समझा करो भाई। उनको क्या बोला गया, सह अभाज्य संख्या बोला गया। बोलो क्लियर है इतना। और पता इनको कैसे पता चला कि हम दो हमारे दो, ये इंसानों नंबर को कैसे पता चला कि इंसानों के बारे में ये कहावत हम दो हमारे दो, पता है क्यों? मैं पढ़ा रहा हूं तो एक बार मेरे सपने में आया, पूछे तुम्हारा नाम क्या, हमने कहा अभी, तब देखिए अच्छा अब समझ में आया, हम दो हमारे दो, मतलब पद पत्नी और दो। ये अरे सलाह, ये तो मजाक कर गए मेरे साथ, समझ पा रहे हो ना, ऐसे पता चली थी ये कहानी, क्या बताऊं। क्लियर है ना। अच्छा अभी यहाँ पर ध्यान दो, इधर इधर सुनो मेरी बात, अरे इधर सुनो भाई, अभी क्लियर है। अरे अब तुम लोग या तो हंसी लो, अरे सुनो अब मेरी बात सुनो, यहां तक समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हुआ। अब भैया हम इंसान ठहरे खुरापाती, हम कहे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताए दियो ना, जैसे मान लो कोई पूछ ले 100 को कौन कौन संख्या काट सकता है,
नहीं समझी? सुनो ध्यान से। 100 जो है पहला नंबर कितनी संख्याओं से कट सकता है ऐसे बताओ, और कौन कौन संख्याएं हैं? तब इसके लिए हमने कहा सुनो भैया काहे परेशान, इसके लिए क्या करना, तुरंत 100 का लासा ले लेना। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 25 दूना 50, और यहाँ 55 25 और 5 1 लासा हमेशा अभाज्य संख्या से किया जाता है। तो यहाँ पर आया 2 की घात 2 और इंटू 5 की घात 2 आया। अब सुनो ध्यान से, अगर घात 2 रहे तब यहाँ 3 लिख देना, यहां भी घात 2 है तो यहां भी 3 लिख देंगे, 3 त्रिका 9। पता चला भैया 9 जो है ना, अरे 100 जो है 9 प्रकार की संख्याओं से कर सकता है। देखा, जादू है मैथ्स। अब तुम पूछ रहे कौन कौन है? एक तो भैया 1 है और एक 100 है, खुद है, एक 2 है। अब ये बताओ कैसे दिमाग इन्हीं में खुरापात करो ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दूना 4, यही पैदा करो, ये 9 संख्या, 9 संख्या इस पैदा करो। देखो इधर, अरे रुक जा पहले मुझे पैदा करने दो, देखते रहो यहाँ पर हाउ टू पैदा करना संख्या। इधर देखो, हाउ टू प्रोड्यूस द 9 नंबर फ्रॉम 100। देखो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो अभी 100 को हटाते हैं नंबर वाइज, छोटा बड़ा सब साथ साथ रहे, पास पास है ना। हाँ, ये 4 हो गया और एक 5 लिख दो, 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और क्या हो गया भैया 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया, 50 25 हो गया, और क्या हो जाएगा, अरे और बीच में तो नहीं, 55 25 दूना 50 हो गया, और भैया 50 दूना 100। देखो 9 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, पैदा करना सीख गए कि नहीं? हाँ, एक संख्या लिखो फिर बताओ, जरा सा आंसर बताओ। तुम लोग पैदा करो, देखते हैं पैदा कर पाते हो कि नहीं। बिना शादी के संख्याओं को पैदा करो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 520 कितनी प्रकार की संख्याओं से कर सकता है? 520 कितने प्रकार की संख्याओं से कर सकता है? देखते हैं तुम लोग पैदा कर पाते हो कि नहीं। आज पापा मम्मी बन जाओ, चलो जल्दी। 520 कितने प्रकार की संख्याओं से कर सकता है? चलिए फास्ट।